बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में आप सबका वेलकम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई लेडी फिंगर, यानी कि फ्राई भिंडी। तो एक पाव हमने भिंडी ली है, उसको इस तरह से काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक ली है चॉप। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उन प्याज जो है उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 से 3 दरमियाने टमाटर लिए हैं, उनको भी चॉप कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और ऑयल हमने लिया है हाफ़ कप। फ्लेम हमने ऑन किया है और चूल्हे पर पतीली रखी है। अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। और अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ पसंद करते हैं तो मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अब ऑयल में हमने प्याज डाल दी है और प्याज को हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। प्याज फ्राई हो रही है। अब हम इसमें अदरक डाल रहे हैं। अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्राई भिंडी में। और अब हम इसमें जितने तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, पिसी हुई जो थी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और साबुत ज़ीरा, हमने इसमें ये डाल दिया है ताकि जो इसकी थोड़ी सी कचान है वो निकल जाए। और अब हमने इसमें चॉप हुए हुए टमाटर डाल दिए हैं। बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है, टाइम बिल्कुल नहीं लेती है रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। साइड डिश के तौर पे भी आप बना सकते हैं। और जिस तरह आजकल सीज़न है तो बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छी भिंडियाँ आ रही हैं। तो आप ये बनाएं, नाश्ते में बनाएं, इसको लंच में बनाएं, डिनर में रखें तो बहुत ही अच्छी लगती है ये। अब देखें प्याज और टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें जो भिंडियां हैं वो डाल देंगे। भिंडियों को पहले हमने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इसको इस तरह से काट लिया है। और जो इसके ऊपर वाला साइड होता है वो हमने निकाल दिया था काट कर। अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पर। भिंडियाँ जो है इनमें इतना लेस होता है, मैं तो इसका इस तरह ही अंदाज़ा लगाती हूँ कि भिंडियाँ हमारी कुक हो गई हैं। जब भिंडियों का अच्छी तरह से लेस ख़त्म हो जाता है और ये भुन रही होती हैं तो मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि अब हमारी भिंडियाँ पक गई हैं। तो हम ढक्कन ढाँप कर 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि भिंडियाँ अच्छी तरीके से गल जाएं। व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी भिंडियाँ जो है वो कुक हो गई हैं। तो ज़बरदस्त सी भिंडियाँ बन गई हैं और ऑयल भी निकल आया है।
तो अब हम इसमें जो हमने काट कर रखी हुई थी हरी मिर्चें जो हैं ये तेज़ वाली हैं, बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, तो मैं कम ले रही हूँ। अगर आपकी हरी मिर्चें फीकी हैं, मतलब इतनी उनमें तेज़ी नहीं है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 5 हरी मिर्चों को काट लिया है मोटा-मोटा और हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब हम भिंडियों को डिश आउट करेंगे और ये चपाती के साथ और चावल के साथ और तंदूरी नान के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अब हम डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई है भिंडियों की और भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। झटपट तैयार होती हैं ये, 10 मिनट में रेडी हो जाती हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर। तो आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।